वेलकम टू मासकॉम मास्टर क्लास। आज हम बात करने जा रहे हैं उस चीज के बारे में जिसे सही मायने में डिजिटल दुनिया की धड़कन कहा जा सकता है, सेमीकंडक्टर चिप्स। दोस्तों जरा सोचिए, अगर अचानक से सेमीकंडक्टर चिप्स हमारी जिंदगी से गायब हो जाए तो क्या होगा। मोबाइल फोन बंद हो जाएगा, इंटरनेट ठप हो जाएगा, कारें रुक जाएंगी, मिसाइल सिस्टम फेल हो जाएगा और अंतरिक्ष यान भी ठहर जाएंगे। यानी हमारी स्मार्ट लाइफ एक झटके में ब्लैकआउट हो जाएगी। इसलिए इन्हें डिजिटल दुनिया का सोना कहा जाता है। आज पूरी दुनिया इस डिजिटल सोने की मार्केट पर कब्जा करने की होड़ में है। भारत ने भी अब इस दिशा में मजबूत शुरुआत कर दी है। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 32 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा है। क्या है विक्रम 32? अगर इस बारे में देखें तो यह एक प्रोसेसर एक बार में 32 बिट डेटा प्रोसेस करता है। बड़े बड़े डेटा को संभालने और कंट्रोल सिस्टम को चलाने में यह सक्षम है। इसे खासकर अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। इसरो की सेमीकंडक्टर लैब में इसका निर्माण हुआ है। इसे रॉकेट लॉन्च जैसी कठिन परिस्थितियों, ज्यादा गर्मी, ठंड, दबाव और कंपन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह पहले बने 16 बिट विक्रम 1601 का एडवांस वर्जन है, जिसे इसरो ने लॉन्च व्हीकल्स में इस्तेमाल किया गया था। सबसे अहम बात यह है कि इस चिप को बनाने के लिए सभी सॉफ्टवेयर टूल्स भारत ने खुद तैयार किए हैं। विक्रम 32 के साथ साथ भारत ने 4 पायलट सेमीकंडक्टर चिप्स भी विकसित किया है। इनमें से 2 चिप्स एनआईटी राउरकेला ने बनाई है, जिनका उपयोग स्वास्थ्य सेवा, ई पेमेंट और बायोमेडिकल सिस्टम में होगा। एक चिप ओडिशा के परला महाराजा इंजीनियरिंग कॉलेज ने बनाई है, जिसका उपयोग फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को मजबूत करने में होगा। अब सब चिप्स अभी पायलट स्टेज पर हैं और इन्हें प्रोडक्शन तक पहुंचने में 1 से 2 साल का समय लग सकता है। कभी सोचा है इतनी छोटी सी चिप काम कैसे करती है? दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मृदुला गुप्ता के अनुसार सबसे पहले एक वेफर तैयार किया जाता है, जिसमें लाखों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। ये ट्रांजिस्टर छोटे छोटे स्विच की तरह काम करते हैं, कभी बिजली रोकते हैं और कभी आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं को जोड़कर एक पूरा सर्किट बनता है और फिर वही सर्किट एक चिप का रूप लेता है। यानी यही ट्रांजिस्टर हमारी स्मार्टफोन की स्पीड से लेकर मिसाइल की प्रिसीजन तक सब कंट्रोल करते हैं। वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार अभी करीब 600 अरब डॉलर का है और उम्मीद है कि 2030 तक यह 1 ट्रिलियन डॉलर यानी 80 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। अगर हम देखें तो ताइवान दुनिया की 60% से ज्यादा चिप्स बनाता है। दक्षिण कोरिया मेमोरी चिप्स का लीडर है। अमेरिका डिजाइन और इनोवेशन में आगे है। चीन बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन कर रहा है और भारत अब तक चिप्स के लिए विदेशों पर निर्भर रहा है। पेट्रोल और गोल्ड के बाद भारत का सबसे बड़ा आयात है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें सेमीकंडक्टर की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। चिप बनाना आसान नहीं है। इसके लिए 150 से ज्यादा रसायन और 30 से ज्यादा गैसें और खनिज चाहिए होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिजाइन, टेस्टिंग और पैकेजिंग भी जरूरी है। भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है, जिसकी लागत करीब 75,000 करोड़ रुपए है। इसमें कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन के लिए इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार 50% और राज्य सरकारें 20% तक मदद दे रही हैं। यानी कुल 70% तक का सपोर्ट है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। यह किसी मैराथन से कम नहीं है। जैसे ताइवान और दक्षिण कोरिया को दशकों लगे इसको बनाने में, वैसे ही भारत को भी अब लंबा सफर तय करना होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत ने सही रणनीति अपनाई तो अगले 1 दशक में हम सेमीकंडक्टर की दुनिया में अहम खिलाड़ी बन सकते हैं। हमारे पास डिजाइनिंग में बेहतरीन अनुभव है और अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग भी अपना रहे हैं। भारतीय इंजीनियर पहले से ही गूगल, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी ग्लोबल कंपनी
कंपनियों में काम कर रहे हैं। अब जब मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन मेक इन इंडिया के तहत हमारे हाथ में होगी तो हम इस ग्लोबल मार्केट को भी टारगेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, सेमीकंडक्टर चिप सिर्फ एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा नहीं है, ये हमारी डिजिटल दुनिया का दिल और दिमाग दोनों है। भारत ने विक्रम 32 और पायलट चिप्स के साथ पहला मजबूत कदम उठा लिया। अब आने वाला दशक तय करेगा कि हम भी इस डिजिटल सोने की दौड़ में दुनिया के नेताओं की कतार में शामिल हो पाते हैं या नहीं। उम्मीद है आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा होगा। कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से भारत को सेमीकंडक्टर सेक्टर में सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग या रिसर्च। वीडियो को लाइक और मासकॉम मास्टर क्लास चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जो ना केवल ज्ञान बांटता है बल्कि हमारे समाज में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश भी करता है। क्या आप जानते हैं कि जब भी आप इस चैनल का वीडियो देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, तो आप गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं। अरविंद फाउंडेशन का सपना है कि हर बच्चा स्कूल जाए। जब आप इस चैनल का समर्थन करते हैं तो आप केवल एक वीडियो नहीं देख रहे हैं बल्कि एक बच्चे का सपना पूरा करने में मदद कर रहे हैं। मासकॉम मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और अरविंद फाउंडेशन के इस सफ़र का हिस्सा बने। आपके छोटे छोटे कदम बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसलिए आइए मिलकर बदलाव लाएं।